अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म से आफ्ताब अहमद आपसे मुखातिब है। आज है 20th ऑफ मई और दिन है ट्यूसडे का। आज मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ नेस्डैक 100 के एनालिसिस के साथ। बहुत से लोग सिर्फ गोल्ड के बारे में सुनना चाहते हैं। देखिए, बहुत वेल एंड गुड, गोल्ड में आप ट्रेडिंग कीजिए, आप बिटकॉइन में ट्रेडिंग कीजिए, लेकिन ज़रा चेक कीजिए कि कुछ और चीज़ें भी ऐसी हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा ट्रेडिंग करेंगे तो। उसमें नेस्डेक आता है। नेस्डेक 100 क्या चीज़ है? नेस्डेक 100 है कि जो अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में जो 100 कंपनीज हैं, बेस्ट 100 कंपनीज हैं, जिनके स्टॉक्स रजिस्टर्ड हैं वहाँ पर, वहाँ उसके स्टॉक्स के अंदर आप सरमायाकारी कर रहे हैं। एक तरह से आप एक एक स्टॉक में नहीं कर रहे, बल्कि आप उसके इंडेक्स में कर रहे हैं कि पूरे स्टॉक्स ऊपर जाते हैं। 75% स्टॉक ऊपर गया है तो इंडेक्स ऊपर जाएगा। इसी तरह स्टॉक्स 50-60% नीचे गए तो इंडेक्स नीचे आ जाएगा। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में आप नहीं कर सकते, तमाम तमाम के तमाम कंपनियों की शेयर्स पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर इंडेक्स का करने का फायदा ये होता है कि आप पार्ट बन जाते हैं यूएस स्टॉक एक्सचेंज कंपनी का, कि वहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडेक्स पर। और इंडेक्स में इस वक्त बहुत वॉलेटिलिटी है। इस वक्त मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा इस इंट्रोडक्शन के बाद, जो मैं थोड़ा आपको समझा दूं कि हम हमेशा एक ही डगर में चल रहे हैं। लेकिन गोल्ड का एक टाइम था, गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया। अब गोल्ड जो है वो थोड़ा सा बुलिश और बेरिश के बीच में फंस गया है। ना ट्रेंड ऊपर है ना नीचे है। अब चीजें क्लियर होंगी तो गोल्ड की तरफ। अच्छा, अब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो क्या मतलब है हम गोल्ड में घुसे रहें, घुसवा दें और आपको लॉस करवा दें, या आप अपना लॉस कर लें? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हम कुछ ही और अपॉर्चुनिटी को तलाश करें। देखें आगे क्या हो रहा है। बिटकॉइन अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिटकॉइन के अंदर इंशाल्लाह मैं कल या परसों उस पर एक वीडियो लाऊंगा। लेकिन आज मैं आपको नेस्डेक के बारे में बताऊंगा। नेस्डेक बहुत अच्छी वॉलेटाइल इंडेक्स है, जिसमें आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं अगर मार्केट का एनालिसिस आपने सही किया तो। 0.01 से भी आप ट्रेड कर सकते हैं जैसे आप गोल्ड में करते हैं। वॉलेटिलिटी ऐसा ही है और प्रॉफिट मार्जिन भी वैसे ही है। ट्राई जरूर कीजिएगा डेमो में, कि आपको अंदाजा हो। नेस्डैक 100 में अभी आपको स्क्रीन पे जाके दिखाऊंगा, सारा टेक्निकल एनालिसिस भी करना सिखाऊंगा। इट इज एज लाइक एज गोल्ड जो आप ट्रेड कर रहे हैं। उसके लिए जरूरी है कि आपके पास ब्रोकर वो हो जिसके पास, देखें, हमेशा ब्रोकर वो चॉइस करें जो आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग भी दे रहा हो, करेंसीज भी दे रहा हो, गोल्ड कम्युनिटीज भी दे रहा हो, ऑयल भी दे रहा हो, स्टॉक्स भी दे रहा हो, इंडेक्सेस भी दे रहा हो, और क्रिप्टो भी दे रहा हो। यानी एक प्लेटफॉर्म पे आपको सब कुछ मिल जाए। तो इसका ये फायदा होता है कि आपको हर एक जगह नहीं जाना पड़ रहा कि इंडेक्स में कहीं और ट्रेड करूंगा, ये मैं कहीं और ट्रेड करने जा रहा हूँ। एक प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर सब है। जहां मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं वहां पर चला जाऊंगा। गोल्ड में नहीं है तो बिटकॉइन में जाऊंगा, बिटकॉइन में नहीं है तो नेस्डैक में जाऊंगा, नेस्डैक में नहीं है तो कोई अच्छा पेयर जो वोलेटाइल पेयर है, जैसे ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जेपीवाई है, यूरो यूएसडी है। ये 4 6 7 पोर्टफोलियो बना लें आप और इसके अंदर ट्रेड करें। तो इसका ऐसे ब्रोकर के लिए है कि मैंने नीचे लिंक भी दिया हुआ है। अगर कोई लोग इंटरेस्टेड है, ऐसा ब्रोकर जिसके तमाम चीज़ें क्लियर हो, जिसके पास तमाम चीज़ें लिस्टेड हो, तो आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप क्लिक करके पार्ट बन सकते हैं। हर चीज़ अवेलेबल है, यू कैन फाइंड इट देयर इन द डिस्क्रिप्शन कॉलम, अगर जो लोग इंटरेस्टेड है। ठीक है, क्योंकि मैं जो करता हूँ वो आपको बता देता हूँ। इंशाल्लाह इस इंट्रोडक्शन के बाद मैं आपसे चार्ट पे मिलता हूँ। अब चार्ट पर आपको सही सही तरीके से मैं एग्जामिन करके दिखाता हूँ कि किस वक्त कहाँ जा रहा है। एक बात याद रखिएगा कि इस वक्त ट्रम्प का तमाम जो वो है ना फिनोमेना, अपने स्टॉक एक्सचेंज को ऊपर ले जाना है। अब वो अभी मिडल ईस्ट का दौरा करके आया है, और वो दौरा करके जब वो आया है तो वो क्या करके लाया है, अपना फंड लेके आया है। कितना फंड लेके आया है वो? यूएई से, सऊदी अरब से, कतर से। अब वो क्या करेगा, जाकर ये सारा फंड आएगा अमेरिका में, वो कंपनियों में जाएगा। फिर टैरिफ के मसले हल हो गए, चाइना के साथ मसला हल हो गया, तो दोबारा से जान पड़ गई स्टॉक में। और ट्रम्प बिजनेसमैन है और उसने पहले ही कह दिया कि आप बाय करना शुरू कर दो। एक सदर मुल्क का, अमेरिका का सदर कह रहा है कि बाय करो स्टॉक में, तो फिर हम बेवकूफ़ी हैं कि हम नहीं सुन रहे, क्योंकि उसको अपनी आवाम को खुश करना है। वहां पर ज्यादातर लोगों की इन्वेस्टमेंट कहाँ लगती है? स्टॉक्स में लगती है। पेंशन वाले जो बुजुर्ग हैं वो वही लगाते हैं। वो कभी भी नीचे नहीं लाएंगे अपने स्टॉक्स को, और अब ट्रम्प ने खुद भी कहा है। तो इट्स बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन यूएस स्टॉक एक्सचेंज वाया इंडेक्स। सी यू। अच्छा, प्लीज
सब्सक्राइब करें डिजिटल चैनल को, इतनी मेहनत की जाती है आप लोगों के लिए। सब्सक्राइब कीजिए, जरा कमेंट लिखा करें, बात किया करें, आपको हर चीज का जरूर जवाब मिलेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चलें, अब हम चार्ट पे आ चुके हैं और चार्ट के अंदर अब हम देख सकते हैं कि इस वक्त हम नेस्डैक 100 के सामने मौजूद हैं। अब मैंने आपको बताया था कि 100 इंडेक्स क्या होता है। देखिए ये इसके अंदर बहुत वॉलेटाइल है, मौजूद है। अभी मैं डेली चार्ट पे बैठा हुआ हूँ। इससे पहले आप देखें कि जब ये टैरिफ का मसला शुरू हुआ था, तो क्या हुआ था कि बहुत तेजी से 22,000 पे था, ये 22,000 पे मौजूद था। ये देख रहे हैं आप, 22,000 पे मौजूद था और डायरेक्ट इसने ट्रम्प ने जैसी बात की कि मैं टैरिफ लगा रहा हूँ, तो ये 22,000 से कहाँ आया इंडेक्स, ये आया 16,000। और बहुत बड़ा ड्रॉप था ये, किसी भी स्टॉक $8,000 गिर गए, इंडेक्स पॉइंट्स गिर गए थे। और ये टैरिफ का मसला चल रहा था, लेकिन जैसे ही भी टैरिफ नेगोशिएशन स्टार्ट हुई, लेकिन फंडामेंटल को देखना बहुत जरूरी है। अगर आप फंडामेंटल को नहीं देखेंगे, इन पॉलिटिक्स सिचुएशन को नहीं देखेंगे, तो कभी कामयाब नहीं होंगे ट्रेडिंग में। फिर ट्रम्प ने ऐलान किया कि मैं अब नेगोशिएट करता हूँ। टैरिफ ऐलान हुआ, लोगों उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आया यूएस स्टॉक एक्सचेंज में, कंपनीज परेशान हो गई, इन्वेस्टर परेशान हो गए। भाई टैरिफ लगेगा तो नुकसान किसको होगा? अमेरिकन कंपनी को होगा। लोग, महंगाई बढ़ने का खतरा हो जाएगा, क्योंकि टैक्स लगा रहा था वो, तो टैक्स से चीज़ें आती तो महंगी हो जाती जो बाहर से आती। तो इसका असर यही आया कि तमाम के तमाम चीज स्टॉक्स क्या हुए, गिरे। और ये इंडेक्स बता रहा है, इंडेक्स यूएस का, कि तमाम के तमाम कंपनियों के शेयर गिरना शुरू हुए। ठीक है, तो ये एक इंडेक्स ये होता है, ये तमाम कंपनियों का एक कंक्लूजन होता है कि यार ये आप कैसे, कराची स्टॉक एक्सचेंज है, अगर इंडेक्स गिर रहा है तो मतलब ओवरऑल क्या हुआ है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई कंपनीज की, तभी इंडेक्स गिरा। इसी तरह नेस्डेक भी है, जहाँ पर जो 100 जायंट कंपनी है दुनिया की, वहाँ पर रजिस्टर्ड है अमेरिका में। उनके इंडेक्स पर असर पड़ा और वो नीचे आए। लेकिन जैसे ही ट्रम्प ने ऐलान किया कि अब मैं दोबारा से नेगोशिएट कर रहा हूँ, टैरिफ कम हुआ, चाइना का मसला हल हुआ है, थोड़ा बातचीत हो गई है, 3 महीने के लिए मसला खत्म हुआ है, जब भी गोल्ड नीचे भी आना शुरू हुआ है। लेकिन क्या हुआ, स्टॉक एक्सचेंज में पैसा वापस आना शुरू हो गया, क्योंकि अब लोगों को होप नजर आ गई कि जो पॉलिसीज चला रहा है इसका प्रेसिडेंट ट्रम्प, वो इनके हक में बेहतर है। तो फिर से कंपनियां ग्रोथ होना शुरू हुई और आप देख रहे हैं कि फिर से क्या हुआ है, फिर से यही हुआ है कि यहाँ से 16,000 से कहाँ गया ये, 16,000 से दोबारा कहाँ गया ये, 21,000 पे आ गया, जो पहले ऑल टाइम हाई बनाया था। देखिए इसका ऑल टाइम हाई क्या है, अब मंथली चार्ट पे देख लेते हैं। ऑल टाइम हाई ही क्या है इसका, मतलब पूरे ऑल टाइम हाई पे खड़ा हुआ था ये। 22,000 से वो नीचे आया कहाँ पर, 16,000 पे। और अब फिर ये जो अब मंथली चार्ट पे आप देख रहे हैं ना, ये बड़ा पिन, ये बड़ा रिवर्स हुआ है मंथली चार्ट पे। इसका मतलब है आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, ये बहुत बड़ा ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक करेगा और ऊपर जाएगा। मंथली चार्ट बता रहे हैं आपको, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज की इन्वेस्टमेंट ऐसे ही होती है। ये इंडेक्स है, हम तो ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम तो थोड़ा ऊपर जाएगा बेच देंगे, लेकिन जो लोग होल्ड कर गए इंडेक्स को, वो बहुत ऊपर जाने वाले हैं। वीकली चार्ट पे जाके देखते हैं, दोबारा से देखें, एक अप ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड चल ही रहा था। और कब से चल रहा था ये भी देख लें आप, 2023 दिसंबर से ही चलता हुआ आ रहा था। 2023 में 11,000 इंडेक्स था, बढ़ते 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 कहाँ गया, 22,000 बढ़ा एक साल के अंदर। देख रहे हैं आप, हम सिर्फ गोल्ड में लगे रहे, बिटकॉइन में लगे रहे, लेकिन इस पर किसी ने नजर नहीं दी। आपको मैं कहूंगा कि अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड करें और इंडेक्स की तरफ आइए। अच्छा, अभी अच्छा मौका मिला था कुछ दिन पहले, 16,000 पे आया, देखिए करेक्शन आई, और जब करेक्शन खत्म हुई तो ये दोबारा से इसने बढ़ी, और चांसेस यही है कि अपना ये ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा, और ये दोबारा से 22,000 से ऊपर, यानी 25, मेरे ख्याल में तो उसको ब्रेक करना चाहिए। 21,000 फिर 22,000 फिर ऊपर जा सकता है। लेकिन हम बड़ी बातें नहीं करेंगे, अभी हम छोटी बातें करेंगे कि क्या होने वाला है। अब देखें, अब डेली चार्ट में जब जाके हम देखते हैं, तो आपको एक सबसे पहले जो मेरा एक सबसे पसंदीदा है वो इनसाइड बार है। देखिए अब ये पेरेंट बार बन रही है, और एक छोटी बार बेबी बार बनी है, और एक फेकी बना है, फेकी बार भी बनी है। फेकी बार जो है, वो जो है, मैं इस पर एक चैप्टर बनाऊंगा कोर्स कि व्हाट इज फेकी बार। ये फेकी बार का मतलब अभी दोबारा इनसाइड बार के अंदर आ गई, और ये ब्रेक, तकरीबन ब्रेक करने की पोजीशन में है, लेकिन नहीं कर सकी, लेकिन प्रेशर ऊपर ही है। देखिए अगर ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है तकरीबन 21,300 पर, 21,364 पर ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है।
और ये इस वक्त फंसा हुआ है। तो इसकी जो बाउंड्री बन रही है ना, वो ये बन रही है, ये एक ये है और ये एक ये है। आप इसके अंदर ये ट्रेड होता रहेगा जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होता। अब हमें ब्रेकआउट का वेट करना है। अब ब्रेकआउट का वेट का मतलब ये है कि ये क्या नंबर बन रहा है, इसके नीचे आते हैं तो ये 2100, तकरीबन 21,000 पे अगर ये टच करता है तो फिर कल 21,000 पर टच किया लेकिन अंदर बंद हो गया जाकर, और फिर इसने 400 पॉइंट्स दिए, बहुत होते हैं 400 पॉइंट, 0.01 भी या 0.02 भी लगाएंगे तो आपको गोल्ड से ज्यादा प्रॉफिट होता है इसमें। ठीक है, आप डेमो में लगा के देखिएगा अगर आपका ब्रोकर आपको ये इंडेक्स दे रहा है। और अगर इसने ये ऊपर ब्रेक कर दिया 21,000 450 का लेवल ब्रेक कर दिया, ये वाला जो है, ये जो मैंने मार्क किया है, ये जो इनसाइड बार का अपर लेवल है, ये अगर ब्रेक कर दिया इसने तो ये 21,450 बनता है, 21,500, 21,500 को ब्रेक किया तो नेक्स्ट टारगेट जो होगा इसका वो क्या होगा, 21,800। यहाँ 0.02 की कोई भी ले ले और इतना मिल जाए तो आप 60 70 80 डॉलर आप आराम से बना लेंगे। और ये रुकने वाला नहीं है यहाँ से, फिर अगर ये थोड़ा ब्रेकआउट हो गया यहाँ पर तो जब रेजिस्टेंस जो है वो कहाँ बन रही है, रेजिस्टेंस जो है वो ऊपर ही बन रही है, यहाँ बनेगी जो कि ऑल टाइम हाई है। ठीक है, अपनी रेजिस्टेंस है तो ये ऊपर ही चल रहा है इस वक्त। अगर मैं थोड़ा सा छोटा करके दिखाऊं मैं आपको, ये रेजिस्टेंस थी इसकी, ये जो मैंने मार्क की हुई दिख रहे हैं आप, ये डेली रेजिस्टेंस थी जिसको उसने ब्रेक किया और फिर दोबारा अंदर आ गया। जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है, ये वाली देख रहे हैं आप, ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है नीचे, तो ये ब्रेकआउट हुआ और ये नीचे चला गया। दोबारा वो अपनी जो रेजिस्टेंस सपोर्ट वो बन गई, सॉरी सपोर्ट को ब्रेक किया और नीचे चला गया। अब ये सपोर्ट जो थी वो रेजिस्टेंस बन गई लेकिन इसे ब्रेक कर दिया दोबारा और अंदर आ गया। अब कहाँ मौजूद है, अब रेजिस्टेंस मौजूद है इस लेवल पर। ठीक है, ऑल टाइम हाई पर, और ऑल टाइम हाई कितना है इसका, 22,000 के 500 के लगभग है। अभी देख लेते हैं हम कितने पर है, ये रेजिस्टेंस बन रही है यहाँ पर जो कि 22,150 पर है। तो आप 22,000 को जाना लाजमी है, इसका 22,000 की तरफ भी जरूर जाएगा। वहां से अगर इसने टर्न लिया तो लिया, वरना ऑल टाइम हाई है बना देगा। और जो मुझे नजर आ रहा है जितनी इन्वेस्टमेंट वो लेके आया है ट्रम्प, वो बहुत है। अच्छा, अब नीचे भी अगर वो जाता है, अगर ये नीचे भी जाता है तो अगर आपको पास ये एक पुल बैक हुआ है और फिर इसने ऑल टाइम यह बनाया है, और अगर ये आपको मिल जाए कि इसी लेवल पर आपको 20,500 पे, 20,200 पे, इससे ऊपर, तो एक बहुत अच्छा ये बना हुआ है लेवल। यहाँ पर ये लेवल भी बाय का है। आने वाले दिनों में अगर ये करेक्शन लेता है और ये टूट जाती है, जो इनसाइड बार के जो ब्रेकआउट मैंने अभी बताया आपको, ये टूट गया, जो कि कहाँ टूटेगा, ये टूटेगा कहाँ पर, और अपनी डेली कैंडल इससे नीचे बंद हो गई, 21,000 से नीचे क्लोज हो गई, तो फिर ये नीचे आएगा और यहाँ आकर आपके ऑर्डर, यहाँ पेंडिंग ऑर्डर लगा सकते हैं 20,000 पे, 20,000 पे जिसको मिल गया, क्योंकि यहाँ पर एक आपकी एक सपोर्ट भी मौजूद है जिसको ये इसने ब्रेक किया है, ये सपोर्ट मौजूद है ये वाली, और इससे ऊपर भी ये दोबारा जाएगा तो बहुत प्रॉफिट देके जाएगा। अगर जल्दबाजी ना करें तो ये भी मुमकिन है कि जरा वेट कर लें। 4 आवर चार्ट के अंदर, वीकली चार्ट के अंदर हम जाके देखते हैं तो सिनेरियो बिल्कुल यही है कि ये ऊपर जाने के लिए तैयार बैठा हुआ है, ये लिक्विडिटी लेने गया हुआ है अभी ऊपर, नीचे लिक्विडिटी वहीं पड़ी हुई है, नीचे भी पड़ी हुई है, लेकिन अभी हम देखते हैं 4 आवर चार्ट के अंदर, 4 आवर चार्ट के अंदर थोड़ी सी इंडिकेशन दे रहा है कि नीचे ना आ जाए, क्योंकि इस वक्त जो IRSI है आपका, ये RSI ये डाइवर्जन दिखा रहा है, ये प्राइस ऊपर जा रही है और आपका RSI नीचे जा रहा है, और वैसे भी वो 70 को से ऊपर से नीचे आ रहा है और यहाँ डाइवर्जन बन रही है, तो हो सकता है कि ये आपको क्लू दे। और ये यहाँ मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये आला ये एरिया बहुत कीमती है इसके लिए, ये क्योंकि यहाँ स्ट्रक्चर, ये एरिया देखें, ये इसने हाई बनाया है। अब इसको 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर अगर नीचे आना है तो स्ट्रक्चर को ब्रेक करना होगा, और यहाँ पर पुल बैक भी हुआ है और यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी बना हुआ है। तो मैं अगर 4 आवर चार्ट के अंदर जो मैंने ये मार्क किया हुआ है ये वाला, और ये कौन सी लेवल है, ये लेवल कौन सा है डेली चार्ट के अंदर, ये वाला है जो यहाँ लगा हुआ है, जो कल जो उसने बना टच करके आया है ये, और ये है कितने पर, ये पुल बैक अगर हुआ और यहाँ पर ये बना हुआ है क्या आपका फेयर वैल्यू गैप भी बना हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है क्या, ऑर्डर ब्लॉक, लेकिन ये फेयर वैल्यू गैप टैप हो गया, ये टैप हो चुका है तो इसकी वैल्यू खत्म हो गई है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक टैप नहीं हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है यहाँ 20,800 पर, 20,800 पे पेंडिंग ऑर्डर लग सकता है, और ताकि ये एक आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, तो ये बहुत जबरदस्त इस वक्त है, लेकिन हमें बैठना कहाँ पर है, बाय में बैठना है। वी आर नॉट गोइंग टू टेक रिस्क ऑन सेल इंडेक्स, जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो बाय की मिलेगी। इस वक्त आपका RSI भी बता रहा है डेली के अंदर के बहुत अच्छा इसको मोमेंटम है ऊपर की तरफ,
हाफ 70 के ऊपर है तो मेरा थोड़ा सा शायद करेक्शन आ जाए, लेकिन हो सकता है कि ये इधर ही घूमता रहे, क्योंकि चांसेस नीचे आने के तो जीरो ही है। लेकिन जब भी नीचे आएगा वो आपको एक अच्छा चांस दे रहा है बाय करने का। कोई सवाल हो ज़रूर पूछिएगा। आई एम वेरी हैप्पी टू गिव यू द रिप्लाई थ्रू यूट्यूब। कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल करें। व्हाट्सअप का लिंक दिया हुआ है नीचे, वहां से आप डिजिटल ट्रेडिंग फैमिली का पार्ट बन सकते हैं, वहां हम बात करते रहते हैं। सिग्नल वगैरह पे मैं बिलीव ज़्यादा नहीं करता, मैं सिखाने पर बिलीव करता हूँ, एनालिसिस पे बिलीव करता हूँ, और आपकी ट्रेनिंग पे बिलीव करता हूँ कि आपको मछली पकड़ना सिखाई जाए, ना कि मैं आपको गाइड करता रहा हूँ सिग्नल दे दे के। कभी दे भी देता हूँ मैं, जब मुझे श्योर शॉर्ट कोई चीज़ नजर आती है तो मैं रख के नहीं बैठता, मैं शेयर कर देता हूँ। तो एवरीथिंग इज फ्री, बी अ पार्ट ऑफ द व्हाट्सअप ग्रुप आल्सो। वहां पर हम चिट चैट भी करते हैं, बात भी करते हैं, और यहाँ हम टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेनिंग करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।